हैव का फोर्थ फंक्शन क्या है पता है? ये खुद ही मॉडल वर्ब बन जाएंगे। ठीक से समझ लेना दोस्तों, कैन कुड वगैरह विल वुड जो है बाकी वो मॉडल वर्ब्स नहीं है, वो कौन है? मॉडल ऑक्सिलरीज है। और ये क्या है? खुद मॉडल वर्ब्स है। तो अब आप पूछ सकते हो सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉडल ऑक्सिलरी एंड मॉडल वर्ब, इजंट इट? तो ठीक से समझ लेना, जब ये हैव, हैज और हैड इनको ही जब टू लग जाए, इनको जब टू लग जाए तो क्या होता है? मीनिंग चेंज हो रहा है सेंटेंस का, isn't it? When you are saying that I have to go there, no, he has to come here first. She had to do something with that all amount. तो हमारा प्लान बन जाता है धीरे धीरे। I have to tell this secret to my boss. मुझे ये सीक्रेट मेरे बॉस को बताना है। तो ये हमारे लाइनअप में आ गया, प्लान में आ गया वो काम, isn't it? तो ये खुद ही क्या बन फिर मॉडल वर्ब्स कहलाएंगे। I have to go there, I have to visit that place, कुछ भी। तो जैसे have लगा दिया ना आपने, has to लगा दिया, had to लगा दिया, तो इन तीनों को कहेंगे हम मॉडल वर्ब्स। ठीक है, तो ये मॉडल वर्ब्स का भी काम कर रहे हैं अभी ना। He has to understand, he has to do, he has to call me, इसे जो भी है has to दिख रहा है आपको तो मॉडल वर्ब हो गया, had to दिख रहा है आपको मॉडल वर्ब हो गया। तो आप लोग अगर ये पूछोगे कि सर क्या इतने ही मॉडल वर्ब्स है क्या? have to, has to, had to? नहीं नहीं, बाकी भी बोलते हैं उनके जैसे, जैसे like to, prefer to, इनको भी कहा जाएगा modal verbs because they are not modal auxiliaries, they are directly taking the sentence in different mode. Okay, तो ये मॉडल्स क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं, उनके भी क्या क्या काम है, उनके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तब तक आप तक ये तो समझ लें कम से कम कि वर्ब के किस हिसाब से काम कर रहे हैं, हैव एज हैड। ठीक है ना? अब ये फोर्थ वाला आपको समझ में आ गया, ये मॉडल वर्ब का भी काम कर रहे हैं, isn't it? फ्रेंड्स, हमने 3-4 तरह के इनके जितने भी उपयोग थे उनको देख लिया और आगे चलते हैं। आपने बहुत सारे सेंटेंसेस में देखा होगा कहीं पर हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन का प्रयोग किया जाता है ना। और मुझे बहुत सारे बच्चों ने ये भी बात बता दी है कि whenever they are appeared in the sentence they create some panic for us। तो अरे यार ये कहाँ से आगे बीच में इसने से तो बहुत, इसकी वजह से पूरा सेंटेंस का तो मीनिंग ही गड़बड़ हो रहा है और मुझे समझने में तकलीफ आ रही है। लेकिन वैसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना? चलो उसको भी समझ लेंगे। तो ये have been, has been है ना, have been, has been और क्या had been, तो इनके हिसाब से भी काम करेगा। तो ये क्या काम कर रहा है? जैसे ही इसका हो गया have been, has been, had been, तो इसके काम करने का तरीका चेंज हो गया। मतलब क्या, इसने डायरेक्टली एक ड्यूरेशन के लिए काम करना शुरू कर दिया। ड्यूरेशन, आप उसको टेन्योर भी बोल सकते हैं, किसी एक टेन्योर के लिए, किसी एक टाइम के लिए, एक कालखंड के लिए काम करने लगे। हमेशा याद रखना, जब भी किसी भी सेंटेंस में अगर आप गलती से भी देख रहे हो अरे हैव बीन आ गया, हैज बीन आ गया, राज सर ने बताया था कि अरे हाँ जैसे ये आ जाएंगे इसका मतलब कोई चीज बहुत दिनों से हो रही है, नहीं तो फिर कोई चीज टोटली कंप्लीट हुई है लेकिन वो किसने कंप्लीट की है यही पता नहीं है। मतलब अगर इसे बोल दिया हमने this box has been broken, okay? इसे कोई भी सेंटेंस आपने देख लिया और यहाँ पे आ गया कौन, has been, उसके बाद में कौन आ रहा है, ये आ गया A3, एक्शन का थर्ड फॉर्म जिसका वर्ब 3, जो भी आप बोल रहे हो, ठीक है ना? तो ये आ गया। तो जैसे ही आपने देखा कि यहाँ पे क्या आ रहा है, हैज और बीन दोनों भी आ रहा है, तो यहाँ पे हैव बीन हो, हैज बीन हो, हैड बीन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको यही बात समझनी चाहिए उस टाइम पर कि हाँ तो ये किसने किया काम, ये इसके बारे में कोई पता नहीं है। अगर पता देना था उनको तो उसको लाइन में सबके लास्ट में खड़े करेंगे उसको, करेंगे। जैसे कभी देखो ये बॉक्स को लाया आगे, द बॉक्स हैज बीन ब्रोकन, तो ये जो बक्सा है वो ये तोड़ा गया है, बट हु हैज ब्रोकन इट, किसने तोड़ा, इसके बारे में कुछ नहीं बताया। वो जरूरी नहीं है जो तोड़ने वाला था उसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो whenever the door is not important, whenever the subject is not important, whenever who has done it is not that much important, उस टाइम पर have been, has been, had been आपके खड़े रह जाएंगे सेंटेंस में। Getting what I'm saying about?
तो ये पहला काम कर रहे हैं। जैसे ही इनके बाद में एक्शन का थर्ड फॉर्म या जैसे भी आप बोल रहे हो उसको, उसका थर्ड फॉर्म आ जाएगा तो समझ लेना पहले रैंक पे अगर यहाँ पे द बॉक्स छोड़ दिया, ठीक है, कुछ भी और लिख दिया, देखो जैसे कि आई हैव बीन, यहाँ पे लिख दिया इनवाइटेड, आई हैव बीन इनवाइटेड, ऐसा कुछ सेंटेंस है। तो ये समझ लेना कि ये जो पहले वाला बंदा है ना, इसने नहीं किया है ये जो भी है इनविटेशन वगैरह, समझ रहे हो? तो ये उसका एक्टर कौन है, कौन दे रहा है इनविटेशन, इसको किसने बुलाया, ये नहीं बताया, समझ लो। जैसे ही हैव हैड और उसके बाद में बीन आ जाएगा, 100% भी श्योर कि वहां पे जो एक नंबर पे है वो एक्टर नहीं है, वो डूअर नहीं है, उसने वो काम नहीं किया हुआ है। और जैसे कोई चीज का नाम दे दिया आगे, फिर तो कोई बात ही नहीं, चीज का नाम ही दे दिया ना उन्होंने डायरेक्टली, द बॉक्स हैज बीन ब्रोकन, है ना, द इलेक्शन हैव बीन पोस्टपोन्ड। तो इस तरह से यहाँ पे जैसे उसका A3 आ जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, तो समझ लेने वाली बात कौन सी हो गई फिर कि ये चीज, ये बात स्टार्ट में जो भी एक्टर दिया होगा वो उसका एक्टर है ही नहीं, उसके ऊपर ही वो एक्शन हो रही है। आई हैव बीन इनवाइटेड मतलब मैंने नहीं किसको इनवाइट किया, मुझे ही कोई इनवाइट कर रहा है, गेटिंग दिस, मुझे ही बुलाया गया है, मैंने नहीं किसी को इनवाइट किया। तो ये रहा उसका पहला काम, हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन का, ठीक है ना। और दूसरा काम उसका क्या है कि वो आईएनजी यूज करेगा उसके बाद में। तो उसके बारे में भी वही समझ लेनी चीज कि बहुत दिनों से कोई चीज घट रही है तो वो आईएनजी से शुरू की जाएगी। जैसे भी यहाँ पर आईएनजी दिख रहा है तो समझ लेना कि ये चीज बहुत दिनों से घट रही है, the things has been repeating, okay? ये कब से रिपीट हो रही है? जैसे मैंने बोल दिया कि आई एम टीचिंग ना, ओके, आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि मैं अब टीच कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर हैव बीन, हैज बीन के बाद में अगर आईएनजी लगा दिया, माय फ्रेंड हैज बीन टीचिंग मैंने बोल दिया, तो इसका मतलब क्या होगा? बहुत दिनों से टीच कर रहा है वो, समझ रहे हो? मतलब वो ऐसी कोई बात नहीं कि उसने एक बार टीचिंग करना शुरू कर दिया था तो अब तक उसने मुंह ही बंद नहीं किया, ऐसे नहीं हो सकता है ना। तो हर रोज वो सुबह तैयार होकर जाएगा, टीचिंग करेगा, वापस घर पे आएगा, सेकंड डे अगेन द सेम ड्यूटी इज देयर। तो रिपीटेशन ऑफ थिंग्स इट शोन बाय हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, और बहुत दिनों से ये काम चल रहा है, ये दिखाएगा हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन। मतलब दो चीजें करेगा, एक तो ये दिखाएगा, अगर उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो ये प्रूव करेगा कि ये काम जिसका नाम एक नंबर पे लिया हुआ है उसने नहीं किया है, काम करने वाला बंदा लास्ट में है। और ग्रामेटिकल लैंग्वेज में वी मस्ट से दैट दिस इज द पैसिव वॉइस ऑफ द परफेक्ट टेंस, यस दैट इज द पॉइंट। और जैसे आईएनजी दिख रहा है, इसका मतलब ये चीज बहुत दिनों से घट रही है, ये घटना जो है बहुत दिनों से हैपनिंग हो रही है उसकी, है ना। तो शी हैज बीन लर्निंग स्कूटी, बहुत दिनों से स्कूटी सीख रही है। शी इज लर्निंग का मतलब क्या हुआ? आज ही उसके फादर ने उसे ला के दे दी स्कूटी और वो चला रही गली में इधर, दैट इज इट, शी इज लर्निंग स्कूटी। शी हैज बीन लर्निंग का मतलब क्या है? 2 3 4 5 6 महीने हो गए तब से स्कूटी चला रही है, आज तक बहुत बार एक्सीडेंट भी कर दिया, लेकिन अब तक वो नहीं चला पाई ठीक से, गोइंग बैक, गेटिंग दिस। तो जब ये दोनों रहेंगे ना तो ये प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इजंट, और ये तो पास्ट टेंस को। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी होना जरूरी है, ठीक से समझ लो कि जब हैव बीन और हैज बीन होगा तो इसका मतलब ये है कि वो जो घटना है वो शुरू तो हुई थी पास्ट टेंस में, लेकिन उसका जो इफेक्ट है, उसका जो काम चलना है वो अब तक उसका प्रेजेंट टेंस तक उसका इफेक्ट दिख रहा है। I have been learning, तो इसका मतलब क्या है? मैं 4 सालों से, जैसे कि मैंने बोल दिया कि मैं 4 सालों से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो मैं I have been working मतलब मैंने 4 साल पहले वहाँ पे शुरू किया था काम करना, तो अब तक काम कर रहा हूँ। पास्ट टेंस में काम करना शुरू कर दिया था, अब तो प्रेजेंट आ गया तो भी मैं काम कर ही रहा हूँ, गेटिंग दिस। तो ये हुआ have been। has been का भी वैसे होगा, she has been teaching English since so many what years are there, तो उसे उसका भी मीनिंग वही होगा कि वो जो घटना है टीचिंग शुरू करने की, वो करियर वगैरह जो भी होगा उनका, तो उसको पास्ट टेंस में शुरू किया था, लेकिन दैट थिंग हैज कम अप टू द प्रेजेंट टेंस। हैव बीन और हैज बीन हमेशा याद रखना, पास्ट में घटना शुरू हुई है लेकिन इट इज कंटिन्यूड अप टू द प्रेजेंट टेंस आल्सो, राइट। और हैड बीन का मतलब क्या हुआ है?
हैड बीन का मतलब यह है कि घटना पास्ट टेंस में शुरू तो हुई थी लेकिन पास्ट में ही खत्म हो गई। द ड्यूरेशन हैज बीन एंडेड देयर इन द पास्ट। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन समझने वाली बात है ये।